विश्वास, विश्वास अपने आप पर, विश्वास अपने सपनों पर और विश्वास ईश्वर पर। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आपने सुना होगा कि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। ये एक बहुत ही प्रभावशाली कहावत है जो हमें यह सिखाती है कि ईश्वर हमारे साथ हमेशा है और हमारी मदद करते हैं। लेकिन ईश्वर की मदद तभी मिल सकती है जब हम उन पर विश्वास करें और उनकी मर्जी का इंतजार करें। ईश्वर हमें जो भी देते हैं वह हमारे भले के लिए ही होता है। हमारा काम है उनकी राह पर चलना और उनकी कृपा का शुक्रिया करना। लेकिन कई बार हम अपने विश्वास को खो देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, कि हमारे पास कुछ नहीं है, कि हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है। हम हार मान लेते हैं और अपने आप को कमजोर समझते हैं। लेकिन यह गलत है दोस्तों। यह तो ईश्वर का इम्तिहान है जो हमें मजबूत बनाने के लिए लिया जाता है। ईश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। बस हमें उनकी तरफ देखना है और उनसे दुआ मांगना है। दोस्तों, आपको पता है कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अपने विश्वास की शक्ति से असंभव को भी संभव बनाया है। ऐसे लोग जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया है और ईश्वर पर भरोसा रखा है। ऐसे लोग जो अपने आप को हारने नहीं दिया और अपने लक्ष्य को हासिल किया। ऐसे लोग जो हमें प्रेरणा देते हैं और हमें भी विश्वास दिलाते हैं। आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर अंग्रेजों को भारत से भगाया और हमें आज़ादी दिलाई। लेकिन क्या आपको पता है कि वह अपने जीवन में कितनी बार जेल गए, कितनी बार मार खाए, कितनी बार अपनी जान की बाजी लगाई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को नहीं खोया और ईश्वर से प्रार्थना करते रहे। उन्होंने कहा था, ईश्वर मुझे एक ऐसा मार्ग दिखाए जिस पर चलते हुए मैं अपने देश की सेवा कर सकूं और अपने आप को ईश्वर के पास ले जा सकूं। यह उनका विश्वास था जो उन्हें इतना बड़ा क्रांतिकारी बना दिया। आपने सुना होगा कि हेलन केलर ने अपने अंधे और गूंगे होने के बावजूद दुनिया को अपनी लेखनी और भाषण से चमकाया और अनेक पुरस्कार और सम्मान जीते। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी कठिनाई का सामना किया? कितनी बार लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कितनी बार उन्होंने अपने आप को अकेला महसूस किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को नहीं खोया और ईश्वर से शरण ली। उन्होंने कहा था, ईश्वर ने मुझे एक ऐसा उद्देश्य दिया है जिससे मैं अपने आप को व्यक्त कर सकूं और दुनिया को बदल सकूं। यह उनका विश्वास था जो उन्हें इतना बड़ा विद्वान बना दिया। आपने सुना होगा कि अब्दुल कलाम ने अपने गरीबी और असुविधा के बावजूद भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ाया और हमारे राष्ट्रपति बने। लेकिन क्या आपको पता है कि वह अपने जीवन में कितनी मेहनत किए, कितनी बार असफल हुए, कितनी बार अपने सपनों को त्याग दिए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को नहीं खोया और ईश्वर से सहायता मांगी। उन्होंने कहा था, ईश्वर ने मुझे एक ऐसा काम दिया है जिससे मैं अपने देश का नाम रोशन कर सकूं और हमारे युवाओं को प्रेरित कर सकूं। यह उनका विश्वास था जो उन्हें इतना बड़ा ज्ञानी और कर्मयोगी बना दिया। दोस्तों, ये सभी लोग हमारे लिए मिसाल हैं कि हम कैसे अपने विश्वास से असंभव को संभव बना सकते हैं। इन लोगों ने हमें यह सिखाया है कि हमारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो हमें हर मुश्किल से पार करवा सकता है। बस हमें उस ताकत को पहचानना है और उस ताकत को विश्वास कहना है। एक मशहूर लेखक ने कहा है, विश्वास एक ऐसी ताकत है जो हमें हिम्मत देता है, उम्मीद देता है और शक्ति देता है। विश्वास हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है और हमें उन्हें हासिल करने में मदद करता है। ये कितना सही है दोस्तों। अगर हम विश्वास रखें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने अंदर के ईश्वर को जगा सकते हैं और अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। तो आज से हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है और अपने आप को संभालना है। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है। हमें अपने आप को याद दिलाना है कि हम किसी से कम नहीं हैं और हमारे पास ईश्वर का साथ है। हमें असंभव के लिए ईश्वर पर विश्वास करना है और विश्वास के साथ कदम बढ़ाना है, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो ईश्वर भी हमें विश्वास करते हैं। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद और जय हिंद।